अगर मैं आपसे कहूं कि अटैक के बाद कैसे दहला पूरा पाकिस्तान, अरे वो पाकिस्तान जहां पर आए दिन हमले होते रहते हैं, अरे इस बार जो हमला हुआ है वो देख करके पाकिस्तान के 20 पुलिसकर्मियों ने खुद रिजाइन मार दिया। अरे जब पाकिस्तान की पुलिस को बार बार टारगेट बनाया गया तो पाकिस्तान की पुलिस पाकिस्तान के अंदर इतने डर जा चुके हैं कि वो अब रिजाइन मारना चालू कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर इसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पुलिस रिजाइन मारते हैं तो पाकिस्तान के लिए लड़ेगा कौन। और हाल फिलहाल अभी एक जगह पर नहीं बल्कि कईयों जगह पर पाकिस्तान के अंदर अटैक हुए हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार इसमें भारत की क्या भूमिका है और किसने अटैक किया, और क्या पाकिस्तान अब खुद टूट जाएगा कि भारत को भी तोड़ना पड़ेगा। यार अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान आपका एक पतली सी बर्फ जैसा हो चुका है कि बस हल्का सा आपने पत्थर क्या मारा पूरी की पूरी बर्फ टूट गई, वैसा ही हो चुका है पाकिस्तान पूरा। अभी आप देखने की कोशिश करोगे तो कहां कहां से पाकिस्तान टूट रहा और कहां कहां पर हमले हुए, पहले उसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनवा है, खैबर पख्तूनवा प्रांत और जो बलूचिस्तान वाला इलाका है, वहां पर भीषण आतंकी हमले और विद्रोही गतिविधि का हाल फिलहाल अभी आशंका जताई जा रही है। हाल ही में देखोगे तो खैबर पख्तूनवा के अंदर जो तारिके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाकों ने पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर गंभीर आत्मघाती हमले किए हैं। और हाल फिलहाल ऐसा बताया जा रहा था कि इस हमले में 14 लोग नरकवासी हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के हैं तो स्वर्ग में थोड़ी न जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो जा चुके हैं वहां पर। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो लोअर दीर और बन्नू इलाके में भी आत्मघाती और आतंकी हमले हुए हैं। यहां पर देखोगे तो लोअर दीर जिले के अंदर, मतलब एक दीर नाम का जिला है पाकिस्तान के अंदर, तो एक तो अपर दीर है, एक लोअर दीर, उसमें दो पार्ट डिवाइड है। तो उसमें जो लोअर दीर निचला वाला हिस्सा है वहां पर भी पुलिस काफिले पर हैंड ग्रेनेड और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें थी जिसको लगाकर आतंकी बैठे हुए थे, बस ये पुलिस आ जाए और उसके बाद हमला करें। लगभग 3 पुलिस कर्मियों की वहां पर मौत हुई है। अभी मैं आपको सारा नक्शे में भी दिखाता हूं और पूरी तरीके से बताऊंगा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान कब तक टूटेगा, आप खुद बताओगे। एट द एंड वीडियो के आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, मतलब पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसा कुछ हो रहा है। आप खुद अब बताओगे पाकिस्तान के पूरे बारे में कि मतलब इस दिन टूट जाएगा पाकिस्तान, इस दिन आ जाएगा पीओके, आप खुद बताओगे। यार देखो, असल में हाल फिलहाल बन्नू में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आत्मघाती हमले साजिश को नाकाम किया। टीटीपी के लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया जिसके तहत अगर आप देखोगे थाने में जो इमारत थी उस बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हुआ था। मतलब हाल फिलहाल ये बन्नू नाम का पुलिस स्टेशन था, इस पर अटैक हुआ था और अभी हाल फिलहाल फिर हुआ था, और लेकिन किसी की जान नहीं गई। लेकिन इससे पहले जब हुआ था तो आपने सुना था कि कम से कम 21 लोग मारे गए। फिर उसके बाद देखते हैं पहले कहां कहां पर अटैक हुआ। बलूचिस्तान में भारी हिंसा और नागरिक अशांति भी है। असल में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का 44% एरिया रखा है, वहां के 85% लोग कह चुके हैं कि भैया हम आजाद हैं, हम पाकिस्तान के अंडर नहीं रहते। और मैं आपको बताऊं, जो मुनीर है वहां का, वो खुद डर चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है कि हमें 3 दिन का समय चाहिए। अब खुद सोचो, मतलब इसको अपने ही देश के लिए 3 दिन का समय चाहिए सोचने विचारने के लिए। अब यहां पर आप खुद सोचो कि भारत के अंदर जैसे कि उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश सोच रहा है कि भैया हम टूट करके एक नया देश बनेंगे। ऐसा ही सेम कंडीशन पाकिस्तान के अंदर है, उसका एक आप कह सकते हो बड़ा हिस्सा जो टूट करके उससे अलग होना चाहता है। अब क्यों अलग होना चाहता है इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, भी आप खुद बताओगे कि अच्छा मतलब ये हो रहा है। देखो यार, बलूचिस्तान के मस्तुंग इलाके में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने, पाकिस्तान के अंदर एक बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसने हाल फिलहाल उसका एक स्क्वाड है और फतेह स्क्वाड उसका नाम है। जैसे कि टीम इंडिया की स्क्वाड नहीं बनाया जाता, वैसे ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपना एक फतेह स्क्वाड बनाया, कुछ मेंबर, कुछ आदमियों का गुट बनाया, कुछ आतंकवादियों का गुट बनाया और वो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर अटैक कर दिए। ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी बस उड़ा दी गई जिसमें पाकिस्तान की पुलिस या सेना भरी हुई थी। हाँ, सैनिक थे, 45 सैनिक उड़ा दिए गए। भारत के जैसे पुलवामा में नहीं हुआ था कि 40 से 45 भारत के सैनिक उड़ाए गए थे, ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर हुआ।
लेकिन ये भारत ने नहीं किया है, ये बलोच लिबरेशन आर्मी टीटीपी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वही लोग किए हैं। और सुनिए तो सही, अभी कुछ दिन में ही केवल इतना ही नहीं बल्कि ग्वादर मिलिट्री कैंप पर भी हमले की अभी आशंका जताई जा रही है और उसी के साथ साथ 30 से अधिक सैनिकों की मौत बताई जा रही है। सुनिए तो सही, अभी ड्यूरेंट लाइन पर भी विवाद बताया जा रहा है। अब एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। देखो ये पाकिस्तान का मैप है और अगर आप देखोगे तो जो खैबर पख्तूनवा वाला एरिया ना, ये इतना खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है। इधर भारत का पीओके आ जाता है जिस पर ये अभी कब्जा करके बैठा हुआ है, मतलब गिलगित बाल्टिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर, और ये पंजाब वाला एरिया आ जाता है और ये आपको पता होगा बलूचिस्तान वाला एरिया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला एरिया हम कट करके यहां पर निकालते हैं और यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये दीर है, ये अपर दीर है और ये लोअर दीर है। मैंने आपको भी बताया था ना कि अपर दीर के अंदर अटैक हुआ है। अपर दीर कौन सा? यहां पर जो आप देख रहे हो कि लोअर दीर और बन्नू इलाके में हाल फिलहाल आतंकी हमला हुआ और 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अब यहां पर जो दीर वाला इलाका, ये वाला इलाका है, यहां पर अटैक किया गया था। यहां दीर वाले इलाके में अटैक हुआ था पाकिस्तान में, और ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो यहां पर भी अटैक हुआ था। मतलब पाकिस्तान के ऊपरी वाले एरिया में तो हमला हो रहा है। बलूचिस्तान में ये मस्तुंग वाला इलाका है और मैंने आपको बताया था ना कि अभी 40-45 लोग मारे गए हैं, बस उड़ा दी गई। अरे वो यही का इलाका है। और आप सोच रहे होगे कि यार ये सारी खबरें हम तक पहुंच क्यों नहीं रही, न्यूज वाले कवर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पाकिस्तान वाले बता नहीं रहे। बता वो इसलिए नहीं रहे क्योंकि पाकिस्तान टूट रहा है। जानते हो कैसे टूट रहा है? मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भारत को तोड़ने की जरूरत होगी पाकिस्तान को, नहीं, पाकिस्तान खुद ब खुद टूट जाएगा। एट द एंड पाकिस्तान जानते हो कितना बचेगा? पाकिस्तान केवल इतना ही बचने वाला है, इतना पाकिस्तान बच सकता है। इधर नीचे बलूचिस्तान वाला एरिया टूट कर अलग जो हो जाएगा, इधर भारत पीओके ले लेगा, इतना पाकिस्तान बस इतने में जिए खाए पिएगा। यही सच्चाई है। अब क्यों यार? देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर हाल फिलहाल ये ग्वादर पोर्ट है जो चाइना बनाया है। असल में चाइना की भी अब सिरदर्द पकड़ लिया है क्योंकि ग्वादर पोर्ट और यहाँ पर चाइना ने काफी सारे अपने रिसर्च लैब और तमाम चीजें बनाई हैं। तो क्या है ना कि यहाँ पर अटैक हो रहा है ग्वादर पोर्ट के पास जो चाइना बनाया, और यहाँ पर अब आशंकाएं जताई जा रही है कि चाइनीज भी क्या पता मारे जा रहे हो, और इसीलिए चाइना अपने लोगों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता होगा कि चाइना ने एक पूरी की पूरी रोड बनाई है ऊपर से लेकर नीचे तक, और इसलिए बनाई है ताकि चाइना और पूरा पाकिस्तान कवर हो सके, और अरबों डॉलर का यहाँ पर खर्चा किया है, मतलब 8-10 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा कर रहा है। देखो यार, पहली चीज तो पूरे पाकिस्तान को कवर करे, और जब भारत पीओके ले लेगा तो ये पूरी तरीके से रोड टूट जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर चाइना पूरी रोड अपने ऊपर से नीचे बना रहा है, उस रोड का नाम क्या है? अगर आपने उस रोड का नाम बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं आप नाम बता पाते हो कि नहीं। तो दूसरी चीज ये हो गई। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो बलूचिस्तान ने हाल फिलहाल अभी ये कह दिया कि 85% लोग आजाद हैं भैया बलूचिस्तान से, मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी मुसलमान हैं उनके बीच वापस से कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो चुका है। पाकिस्तान ने जिन गुटों को बनाया, बलोच लिबरेशन आर्मी, टीटीपी यानी कि तारीके तालिबान पाकिस्तान, उनसे पाकिस्तान टूट रहा है। और उसी के साथ साथ जो आप ये लाइन देखते हो ना, इसे कहते हैं ड्यूरेंट लाइन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो अफगानिस्तान अभी पाकिस्तान पर अटैक कर ही रहा है। और मैं आपको बताऊं, इसका तानाशाह पूरी तरीके से आसिम मुनीर ने ये नियम कानून पास कर लिया है कि वो जब तक मरेगा नहीं तब तक वही यहाँ का मसीहा रहेगा, वही आर्मी चीफ रहेगा, वही चीफ मार्शल रहेगा, फील्ड मार्शल रहेगा। जिसकी वजह से जो फील्ड मार्शल यानी कि आर्मी चीफ बनने की कोशिश कर रहा था, अब आसिम मुनीर और उन दोनों के बीच मतभेद आ गया, जिसकी वजह से अब वहां के भी लोग सोच रहे हैं, जो सोच रहा है कि मैं आसिम मुनीर के पद पर बैठूं, वो खुद सोच रहा है कि आसिम मुनीर को कोई बस मार दे। अगर उसको कोई मार दिया तो आराम से फिर दूसरा कोई आर्मी चीफ बनेगा जो बनने लायक रहेगा। तो आसिम मुनीर को भी काफी ज्यादा खतरा है। और आपने सुना होगा कि आसिम मुनीर पेशाब भी करने जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके जाता है। और दूसरी चीज, आसिम मुनीर को क्यों चाहते हैं कि लोग मर जाए पाकिस्तान के? ऐसा वो लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनकर के हजारों करोड़ साल भर में कमाता है।
आप जाकर ब्रिटेन, यूके, यूएस में देखिए, जो आपका आर्मी चीफ है उसके मुकेश अंबानी से भी आलीशान घर हो रहे हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाए। अब दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखोगे, तीसरी चीज, यहां पर पाकिस्तान इन सबसे तो टूट ही रहा है, प्लस पाकिस्तान के अंदर जो लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान उनकी लाशें तक नहीं उठा रहा। पाकिस्तान के अंदर जब भी पुलिस मरती है ना, तो पाकिस्तान लाश नहीं उठाने आता, और ये देख करके पाकिस्तान के अंदर 20 पुलिस ने रिजाइन दे दिया। अब खुद सोचो, लेकिन ये चीजें पाकिस्तान कवर नहीं करेगा। ये खुफिया सूत्रों से पता चलता है, जब काफी रिसर्च की जाती है तब पता चलता है। और 20 लोगों ने इसीलिए रिजाइन दिया कि भैया अगर ये लोग मरे तो इनकी भी लाश नहीं उठाई जाएगी। ये देख करके मतलब आप खुद सोचो, कौन सरकारी नौकरी को लात मारेगा। पाकिस्तान में जहां पर भूखमरी है, नौकरी की तो बात छोड़ दो, वो लोग केवल 2 रोटी खा लें, उनका यही सपना है। उनका ये सपना नहीं है कि हमें आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर बनना है। उनका ये सपना है कि हमारी कल की 2 रोटी कैसे आएगी, बस अगर उसकी व्यवस्था हो जाए तो वो लोग बहुत खुशी से जिंदगी जीते हैं। और इधर भारत ने पानी रोक रखा है। तो आपके राजनाथ सिंह ने एक समय पर खुद ही कहा था कि पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, पाकिस्तान खुद ब खुद टूट जाएगा। और आप देख रहे हो किस तरीके से टूट रहा है। तो यही सच्चाई है। और पाकिस्तान में आए दिन इस तरीके से हमले अब बढ़ ही रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर जो गुट है। अब क्या इसमें भारत का हाथ है? अब आप ही बताइएगा, देखते हैं आपको क्या लगता है। देखो यार, असल में पाकिस्तान अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश के अंदर अपने आतंकियों को भेज रहा है, वहां पर ट्रेन कर रहा है। क्यों? ताकि भारत के खिलाफ वो ट्रेन हो सके। और अभी हाल फिलहाल भारत ने अनाउंस कर दिया कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस देने वाला है। और अगर भारत ने सक्सेसफुली दे दिया तो आपको 5 से 6 महीने के अंदर जो अभी हाल फिलहाल वहां तारिक रहमान की सरकार है वो टूटते हुए दिखाई देगी। क्योंकि शेख हसीना जब वहां पर जाएंगी तो आतंकियों को खत्म करने का कहेंगी, क्योंकि भारत उनको ऑर्डर देगा कि आप आतंकियों को खत्म करिए। क्योंकि जब भारत ने उनकी जान बचाई थी तो भारत का साथ जरूर देंगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो आतंकी बौखलाएंगे और बांग्लादेश के अंदर वापस से अत्याचार करेंगे, और फिर तमाम चीजें वापस से हत्याकांड होगा, वापस से तमाम चीजें होंगी, वापस से आतंक फैलेगा और तारिक रहमान की सरकार गिरेगी। और उसी में भारत अगर पेट प्रमोशन चला दिया, वहां के लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि अभी सरकार खराब है, दूसरी सरकार लाओ, देखो कितना आतंक फैला रही है, तो आप खुद समझ लीजिए क्या होगा आगे। तो सोशल मीडिया से भी गेम खेले जाते हैं। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है और आगे चल करके क्या हो सकता है। मैंने विद प्रूफ के साथ आपको बता दिया। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।